हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ बिकॉज आई एम इन राजस्थान। से हाय। सो बेसिकली क्या हुआ कि अभी हमारे फैमिली में एक शादी है, तो दैट इज़ वाई आई पुट मेहंदी एंड एवरीथिंग एंड आई कम टू राजस्थान। तो मैं जस्ट नाउ बस से उतरी हूँ एंड देन कमल इज सेइंग कि चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज के बाद फिर वही घर का खाना ही खाने को मिलेगा या फिर शादी का खाना, तो इट्स बेटर कि वी डू ब्रेकफास्ट। दिस इज द प्लेस। ये अपना क्लास बहुत ही गंदा है, ही अंडर ड्रेस्ड एंड नॉट इवन अंडर ड्रेस्ड, नॉट अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड फॉर दिस, बट ये तो पजामे में है। बट we are here for breakfast. Hopefully we'll get some good breakfast. So this was one of the venues that we had finalized for our engagement, but इधर नहीं हो पाया engagement because of various reasons. But और तो हमने सोचा कि आज चलो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो वी हैव कम हियर फॉर ब्रेकफास्ट एंड दे सेड कि बुफे नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आला घाटे से कर लेते हैं। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट कैसा आता है एंड आई विल शो यू अराउंड। So this is a heritage property located in Kota, Rajasthan, in the city center only. But this property is known as Sukhdam Koti. So it's a very pretty काइंड ऑफ हवेली आई वुड से। तो हवेली पूल एंड इसके अलावा इट ऑल्सो द ओनर्स बेसिकली स्टे इन द सेम प्रॉपर्टी, जस्ट पास में ही, बाजू में ही है, तो वहाँ पे रहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी हैज़ ओनली 8 रूम्स, सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैड टू स्किप बिकॉज वी नीडेड मोर रूम्स फॉर आवर एंगेजमेंट। बट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी, और ऐसे मोर वोर एकदम नाचते हुए रहते हैं। एंड दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट। सो वी ऑर्डर्ड पोहा, sandwiches, chicken sandwiches to be specific, and paneer paratha. The food was decent. It was not like very great, I would say. ठीक था, मतलब I would not expect more. जैसा होता होना चाहिए वैसा ही था। We were meeting after 2 months, and that is why we decided for a breakfast date. Otherwise तो पोहा और पराठा तुम हम रास्ते से भी खा लेते, पर again we thought कि नहीं नहीं वहाँ चलते हैं and let's have a good breakfast. Look at that peacock, it was so pretty. And obviously उनके जो pool था ना, तो उनके pool में monkeys नहा रहे थे, which was very funny and cute as well. तो बहुत अच्छा लगा, मतलब माहौल बहुत अच्छा था। सो इफ़ यू आर इन कोटा और यू विज़िट कोटा समडे, तो डू विज़िट दिस प्रॉपर्टी। आई थिंक रात को ये जो आप देख रहे होंगे ना चेयर्स वगैरह, इनमें भी बहुत अच्छा लगेगा रात को बैठ के यहाँ पे वाइब करने के लिए। एंड देन वी हेडेड ऑफ टू द विलेज। सो कमल का जो विलेज है विच इज़ माई इन लॉज प्लेस, इट इज़ नियर कोटा ओनली, सो इट इज़ अराउंड 60 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर। और ये धुआं जो है ये आप देख रहे होंगे, इट्स स्टबल बर्निंग, एंड आई वॉज प्रिटी शॉक्ड बिकॉज मुझे लगता था स्टबल बर्निंग ओनली अक्टूबर टाइम में होता है, पर इट वॉज ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड फाइनली वी रीच्ड होम, एंड मेरे ससुर जी जो है ही वॉज क्लीनिंग मेथी, सो आई ऑल्सो चेंज्ड एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई इट बिकॉज मैंने कभी नहीं किया था ये सब चीज़ें, तो इट वॉज़ वेरी न्यू फॉर मी। एंड ऑल्सो ही वॉज ऑल्सो enjoying because I was also doing all of those things. But अच्छा लगा था actually, it was quite different for me. उधर जाओ भाई साहब। एंड बहुत गर्मी थी, झूठ तो नहीं बोलूँगी, बट आफ्टर सम टाइम तो रात तक बहुत कूल डाउन हो जाता है, सो अच्छा लगा। एंड कमल ऑल्सो लाइक्स वुड वर्किंग, सो वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेके उसको काट रहा था एंड क्या क्या नहीं कर क्या रहा सामने था। टूट रहा है? हम्म। फ्रेश टूट गया होता। हाँ। और हमारे जो गांव का घर है ना, उसमें ये क्रीपर जैसा बहुत ही सुंदर, एक्चुअली इट्स लुकिंग वेरी एस्थेटिक, ये उग गया है, और इसमें बहुत सारी चिड़िया भी है। एंड दिस इज़ आर नेबर, सो शी रिसेंटली गॉट मैरिड, एंड इसीलिए माई मदर इन लॉ इज़ ब्लेसिंग हर एंड गिविंग हर अ साड़ी एज अ गिफ्ट। So in their customs, मतलब in their culture, it's very important to give clothes. So जो भी newly married होते हैं या newly
एनीथिंग, मतलब किसी को बच्चा हो रहा है, किसी को अ, कोई अगर मर भी रहा है, मतलब किसी का श्राद्ध भी है तो उसमें कपड़ा देते हैं। सो दैट इज़ व्हाई शी वाज़ ब्लेसिंग हर एंड विशिंग हर अ हैप्पी मैरिड लाइफ। एंड नेक्स्ट अप हम लोग सब फ्रेशन अप हो गए एंड हमारे रिलेटिव में किसी का बेबी हुआ है, तो हम लोग इसीलिए वहाँ जा रहे थे देखने के लिए बेबी को। सो आई ऑल्सो ड्रेस्ड अप बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम आई एम न्यूली मैरिड लाइक बहू। सो मैंने भी ड्रेस अप किया। कल सुबह जल्दी उठ के दोनों देख के आना। लेकिन 6 बजे जाना है उस दिन दोनों बोल के वो है ना वाइट वाइट वो जा रही है उठी है। हां कोई जा रही है मुफ्ती खाने का क्या तुम आगे नहीं नहीं नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई ना कोई ना। ये सेब होगा बर्तन में ऐसे कढ़ाई में। Look at Kamal holding that cute little baby, and again, my mother in law was blessing the baby. And this is the baby's sister, and she was so cute. Actually, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। एंड वी ऑल्सो क्लिक सम पिक्चर्स बिकॉज लास्ट टाइम भी हम गए थे तो हम लोग ने फ़ोटो खिंचवाया था यहाँ पे ही उनके टेरेस में, तो वी जस्ट वांटेड टू क्रिएट दैट मेमोरीज अगेन। एंड हमने ये भी सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे ना उनके यहाँ, तो वील क्लिक द पिक्चर्स एंड मेक अ कोलाज और समथिंग आउट ऑफ इट। अगेन देखो स्टबल बर्निंग। घर तक आते-आते पता चला कि किसी के हमारे नेबर के मतलब जो वेयर हाउस काइंड ऑफ अ थिंग जो बना के रखते हैं ना, वहाँ पे भूसा-वूसा रखते हैं, तो उसमें आग लग गई थी। कमर में लाइट को नहीं आ रही। ताया के चाम पसंद है। इट वॉज़ अ वेरी इवेंटफुल डे। मॉर्निंग उठे एज इन मैं उठ के तो आ गई थी। देन वी हैड ब्रेकफास्ट फ्रॉम सुखधाम कोठी एंड देन रीच्ड होम। होम आके बहुत सारे लोगों से मिले। आई हैव शोन यू द क्लिप्स दैट वर गोइंग ऑन। मैंने घर पे जो भी सामान का फार्म का प्रोड्यूस जो था उसको ठीक ठाक कर रहे थे। देन वी वेंट, देन आई स्लेप्ट फॉर सम टाइम बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड। एंड देन वी वेंट टू Kamal's बुआ का घर because bua's son had a baby and we met the baby, very cute one, and then came home. Right now abhi cooking is going on and we'll have dinner and sleep. Good night, bye bye. Also, I might sleep outside today for the first time in my life, so I'll share the experience. मैं आई तो तूफान आने लग गया। दिन भी आए तो हम आए थे उस दिन भी। ओ देखो 11 बजे बिजली कड़की। अगर बोर है ना ठंडा हो गया ना बाहर थोड़ा बहुत। डिनर में माय मदर इन लॉ हैड प्रिपेयर्ड आलू की सूखी सब्जी एंड आलू की गीली सब्जी एंड रोटियां। सो दिस इज़ माय प्लेट एंड मस्क मेलन भी था और मैंगो भी था। एंड अगेन गुड मॉर्निंग गाइस। सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड हमें मोर ने आके उठा दिया, विच इज़ वेरी न्यू एंड वेरी यूनिक फॉर मी बिकॉज मैं कभी नहीं सोई हूँ। And then we started off with the day, and again that girl, no, our neighbor, she's our relative, तो वो आई थी। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि इसको मेहंदी लगा दे पैर में। तो फिर उसने मेरे को बहुत सुंदर से मेहंदी लगा दिया। आप देखो, ऐसा मैंने कभी मेहंदी नहीं लगवाया था एंड इट लुक सो प्रिटी। तो मैंने ज़्यादा देर नहीं रखा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब रखा था ना तो इट टर्न ग्रीन। सो इसीलिए मेरे को थोड़ा डर लग रहा था, तो मैंने ऐसे आधा घंटा 45 मिनट्स रख के उसको धो दिया। एंड माई मदर इन लॉ अगेन वॉज प्रिपेयरिंग लंच एंड गट्टे की सब्ज़ी बनाया था। जो कमल को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर ही वॉज ईटिंग। फिट चेक। सो हम बेसिकली गाँव गए थे बिकॉज़ कमल की कज़िन मौसी का लड़का का शादी था। सो दैट इज़ द मेन रीज़न व्हाई वी हैड गॉन देयर। एंड बहुत तैयार व्यार होने के बाद एंड बहुत दूर जाने के बाद वी फाइनली रीच्ड। एंड हम जब पहुँचे तब स्टार्ट ही हो गया था। तो इट वाज़ द मायरा फंक्शन, ममेरा फंक्शन।
एंड मेरे लिए सब कुछ बहुत न्यू था और बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। आई साइलेंटली sat there and watched all of their rituals जो बहुत अलग है देन मेरे रिचुअल से। सो इसमें क्या होता है कि मामा के घर से गिफ्ट्स आते हैं फॉर द मदर एंड मौसी के लिए गिफ्ट्स आए थे। द ग्रूम, दिस इज द ग्रूम, और उसको इतने सारे गिफ्ट्स आ रहे थे और फिर जिसका दर्द था वही हो गया था, तूफान आ गई। एंड हम लोग मौसी के घर में जाके थोड़ी देर बैठ गए एंड लुक एट दीज पॉट्स। ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है मुझे नहीं पता, बट लुक सो एस्थेटिक। इतने सारे गिफ्ट्स आए थे ना, कपड़े बेसिकली। सो देन वी रिटर्न होम एंड अपने गांव में भी किसी का शादी हो रहा था तो डीजे बज रहा था एंड रात को एक कुछ तो रस्म होता है जिसमें दूल्हा को घुमाते हैं। एंड माई मदर इन लॉ was showing me her वेडिंग के कपड़े। इट इज़ द नेक्स्ट डे बाय द वे। तो my mother-in-law was showing me her wedding clothes and all of the clothes she had collected over time. And look at this work. This is my mother-in-law's wedding का चुनरी, wedding नहीं, वेडिंग के टाइम का ही है। मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 45 years old, but the shine, I tell you, it is so shiny and looks so new. तो मैंने उनको पूछा कि ये क्या सिल्वर से बना हुआ है, लाइक द वर्क। एंड शी सेड आई डोंट नो बट इट लुक्स सो प्रिटी गाय यू गाइस, मतलब आई हैव नो वर्ड्स। और उन्होंने इतने सुंदर से संभाल के भी ये रखा जो है बॉर्डर रहेगा क्योंकि इतना पुराना मैं सामान यही कलर का कपड़ा यूजुअली नहीं रहता है। और आप इसमें शाइन देखो, आप इसमें कढ़ाई देखो कितनी सुंदर है। एंड दिस जाली पैटर्न इट हैज़ ट्रेंडिंग, इट इज़ ट्रेंडिंग अगेन नाउ। सो ये पिंकी ने उसके बनाया, बाद ये उन्होंने पिंकी का कुछ ब्लाउज कुछ है। बनाया था वो भी दिखा रही थी मुझे। ये मैंने तो सेम वही मैंने हाथ से पूरा लगाया। हेलो मिस्टर, व्हाट आर यू डूइंग? एक्सक्यूज मी। Hi, I'm cooking local chicken today, and I feel like it's the best that I have cooked ever because it tastes so yummy. Wait, I'll show you the color and everything. Look at the color. हाय गाइस, तो हम रेडी हो चुके हैं शादी में जाने के लिए। द साड़ी आई वाज सपोज टू वेयर हैड सम इश्यूज। बेसिकली मैं नहीं पहन पाई, तो आई एम वेयरिंग दिस साड़ी। Kamil is cleaning the car. Okay, see you in the Bharat. There you go. शादी बहुत अच्छा था, मैंने बहुत डांस किया बारात में। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड दिस इज़ माई फिट फॉर द डे। एंड दिस इज़ ऑल्सो अनदर पोशाक दैट आई हैड स्टिच्ड, बट मैं उसके ऊपर की कुर्ती जो है वो नहीं पहन रही थी क्योंकि इट वॉज़ वेरी हॉट। एंड कमल भी कुछ सीसीटीवी का काम कर रहा था तो ही वॉज़ ऑल्सो वेरी बिजी। एंड क्योंकि हम निकल ही रहे थे ये पर्टिकुलर डे में, वी ऑल्सो पैक्ड एंड ऑल। सो उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे निकलने के लिए। मेरा ट्रेन था अराउंड 4:45 का, इनका ट्रेन था कुछ 4 बजे का। एंड ट्रेन लेट भी हो गई थी, बट क्या करें, निकलना तो पड़ेगा ही। और जाते जाते कोल्ड ड्रिंक पी के एंड वी रीच एकदम, मतलब डॉट टाइमिंग में पहुँचे एंड इनको ट्रेन मिल गई, वरना तो ट्रेन छूट रही थी उस दिन। एंड ये लोग फिर चले गए तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट मैंने वेट किया और मेरा ट्रेन बहुत लेट हो गया था। इनका ट्रेन आके भी मेरे को 2-3 घंटे में बैठी स्टेशन में, इतनी गर्मी थी वहाँ पे।
मैं क्या बताऊँ। एंड लुक एट दिस ट्रेन, आई वाज़ प्रीटी शॉक्ड कि इतना ज़्यादा लोग, दे वर अनेबल टू गेट इनसाइड द ट्रेन, बट जैसे तैसे तो मतलब दे वर ट्राइंग, पर बहुत लोगों का ट्रेन छूट भी गया था क्योंकि नहीं जा पा रहे थे। आई डोंट नो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस, बट इट इज़ सो स्कैरी एंड so disturbing to see all of these things, but yeah, that is how life is, I suppose. एंड रात को कुछ 2:30 3 o'clock को मैं पहुंच गई थी। एंड या दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।